तो युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो गया और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान में करीब 200 टारगेट्स पर अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिकी मिलिट्री अधिकारियों ने ये बड़ा दावा किया है। सोचिए 200 टारगेट्स, इससे पहले 2000 टारगेट्स जो अमेरिका कह रहा है हमने अचीव कर लिए हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे की बात करें तो लगातार अमेरिका ये दावा कर रहा है कि हमने टारगेट्स अचीव किए हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान में करीब 200 टारगेट्स हमने अचीव कर लिए हैं। और एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन अटैक हो रहा है। जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ड्रोन अटैक कर रहा है। और देखिए, जितने भी मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका का वजूद मिटाने में ईरान लगा है, और क्योंकि बदले की आग में जो है वो ईरान धधक रहा है, इसी वजह से जॉर्डन हो, कुवैत हो या फिर इराक, उन सभी देशों में ईरान अटैक कर रहा है। यूएई से लेके सऊदी अरब, आप सोचिए कि अब जो रिफाइनरी है वहां पर भी अटैक किए जा रहे हैं। और जॉर्डन से ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर अमेरिकी बेस पर अटैक किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब आपको विस्तार से जानकारी देते हैं कि तीनों देशों की तरफ से क्या कुछ दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। ईरान के शहरों पर हमने 2500 हमले किए हैं, ऐसा अमेरिका कह रहा है। अब ईरान की बात करते हैं, 200 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो हमने दागी हैं, ये बात ईरान कह रहा है। 6000 से ज्यादा बम हमने गिराए, ये बात यूएस इजराइल की तरफ से कही गई। तो युद्ध में 2000 ड्रोन्स का हमने इस्तेमाल किया है, ईरान ये बात जो है वो कह रहा है। इसके साथ ही 80% एयर डिफेंस सिस्टम को हमने ध्वस्त कर दिया, किसके? ईरान के। इसके साथ ही हमले में 60% अमेरिकी टारगेट हमने बर्बाद कर दिए, यानी कि 100 में से 60% जो हमारे टारगेट है ईरान कह रहा है हमने अचीव कर ली है। इसके साथ ही यूएस इजराइल ये कह रहा है कि 60% से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो हमने ईरान की नष्ट कर दी है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें ईरान की, तो अमेरिका इजराइल की सेना को भारी नुकसान पहुंच रहा है। ऑन रिपीट ये बात ईरान कहते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट भी हम आपको से जुड़ी। तेहरान में एक सेंटर पर जोरदार धमाका हुआ है। ईरान के तेहरान से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर ये देखिए, एक बार आपको एक तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से मिसाइल दागी गई। और फिर उसके बाद वहां पर आप देखेंगे आग की लपटें आपको नजर आएंगी। और ये एक सेंटर है जहां पर जोरदार धमाका किया है, चाहे कमांड कंट्रोल सेंटर हो, वहां पर मिलिट्री को लेकर सेंटर हो, वहां पर हम लगातार देख रहे हैं कि अमेरिका इजराइल अटैक कर रहा है। और एक ये तस्वीर जो है वो सामने आ रही है, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। ये अटैक अमेरिका ने किया है। और बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं, वेस्टर्न तेहरान पर एक बार फिर से हमला हुआ है। आपको याद होगा कल भी यहां पर यूएस इजराइल ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी थी। यूएस और इजराइल ने भीषण बमबारी की है। ईरानी राजधानी के अंदर बार बार हमले हो रहे हैं, चाहे वेस्टर्न तेहरान हो, सेंट्रल तेहरान हो, क्योंकि सबसे ज्यादा मिलिट्री ऑफिशियल्स, एस्टैब्लिशमेंट, सब कुछ यहीं पर है। और यूएस इसे तहस नहस कर रहा है। इजराइल यहां पर लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रहा है और एकदम सटीक एयर स्ट्राइक जो है वो की जा रही है। चलिए अब आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं युद्ध से जुड़ी। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं, तेहरान की ये तस्वीरें हैं। एक तरफ सेंट्रल तेहरान की आप तस्वीरें देखेंगे, जहां पर आपको बता दें कि ये अटैक जो है वो किया गया है। वेस्टर्न तेहरान की तस्वीरें जो है आप देखेंगे, जहां पर अटैक किया गया है। ये यूएस इजराइल की कंबाइंड आपको बता दें इंटीग्रेटेड जो अटैक्स हैं, मिसाइल्स जो हैं वो दागी जा रही हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तेहरान की अगर बात करें, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑफिशियल्स है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपडेट दे देते हैं, ईरान क्या कर रहा है। तेल अवीव पर ईरान लगातार मिसाइलें दाग रहा है। ये बात इजराइल ने खुद कंफर्म की कि क्लस्टर मिसाइल्स जो है वो ईरान दाग रहा है तेल अवीव पर। और जब क्लस्टर मिसाइल्स जो है, चाहे वो हाइपरसोनिक हो, सुपरसोनिक हो, बैलिस्टिक हो, जैसे ही क्लस्टर मिसाइल जो है वो दागी जाती है तो इंटरसेप्ट करने में आयरन डोम को डिफिकल्टी आती है। देखिए तो देखिए, तेल अवीव से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे। और चलिए एक और तस्वीर हम आपको देते हैं, एक बड़ी अपडेट बहरीन से दे देते हैं। बहरीन पर ईरान की बड़ा हमला किया गया है। बहरीन की राजधानी मनामा पर सबसे नए ईरानी ड्रोन से हमला हुआ है।
हमले के फुटेज से पता चलता है कि ईरानियों ने इजरायली दूतावास को भी निशाना बनाने की कोशिश की है। अब महज अटैक जो यूएस के ऑफिसेज हैं, एयर बेसिस है, वो नहीं रहे। अब इजराइल का भी आसपास के मिडिल ईस्ट के देशों में वजूद मिटाने की कोशिश ईरान कर रहा है। आर पार की ये लड़ाई जो है वो नजर आ रही है। ये मनामा से, बहरीन के मनामा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ईरान ने अटैक किया है। ड्रोन से ये अटैक किया गया है। बहरीन में लगातार ड्रोन से हमले हो रहे हैं। देखिए, मिसाइलें पहले दिन हमने देखा था कि सबसे ज्यादा दागी जा रही थी, फिर ईरान शिफ्ट हुआ ड्रोन अटैक्स पर, स्पेसिफाइड ड्रोन अटैक्स पर। किसी एक लोकेशन पर जहां पर नुकसान पहुंचाना है वहां पर ईरान जो है ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि एकदम सटीक वहां पर जिसे खत्म करना है वहां पर अटैक हो। बहरीन की वो तस्वीर हम दिखा रहे थे जहां पर एक होटल पर अटैक किया गया। होटल की एक स्पेसिफिक मंजिल की हम तस्वीर दिखा रहे थे, एक फ्लोर की तस्वीर हम दिखा रहे थे जहां पर अटैक किया गया। अब बहरीन की एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो ईरान कर रहा है अटैक करने के लिए। ये देखिए तस्वीर। अब रेशो जो है आप देखेंगे कि स्विच हो रही है, यानी कि जो मिसाइल और ड्रोन रेशो है उसमें ड्रोन की रेशो अब एक तरीके से इस पूरे युद्ध में ईरान बढ़ाते हुए नजर आ रहा है, यानी कि ड्रोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। बहुत संभव है कि आने वाले समय में जो हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका जिक्र किया जाता है कि नॉर्थ कोरिया की वो R&D है, वो टेक्नोलॉजी है जो इन मिसाइलों में रहती है हाइपरसोनिक में, आने वाले समय में ईरान उसकी भी ज़्यादा और खेप जो है वो इस युद्ध में लगाएगा। और लेकिन बड़ी बात यह है, अमेरिका कह रहा है कि 60% जो मिसाइलें हैं ईरान की हमने वो ख़त्म कर दी है। तो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी आप देखेंगे। और एक बार ये 30 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। 3 ये तस्वीरें हैं, टेल अवीव की तस्वीर है, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इजरायली दूतावास को निशाना बनाने की कोशिश की गई बहरीन में, और बहरीन में लगातार ड्रोन से जो है वो हमले किए जा रहे हैं, यानी कि जो इजराइल के भी ऑफिसेज हैं, दूतावास है, कॉन्सुलेट है, वहाँ पर ईरान अटैक कर रहा है। और स्पेसिफाइड आपको बता दें कि लोकेशन पर ड्रोन्स का इस्तेमाल करके अटैक जो है वो किए जा रहे हैं। तो ईरान हर उस दिशा में, मिडिल ईस्ट में वो देश, वहाँ पर हमले कर रहा है जहाँ पर अमेरिका और इजराइल के कॉन्सुलेट और ऑफिसेज है। लेकिन एक और बड़ी अपडेट दे देते हैं, इजराइल के हर हमले का जवाब देंगे। अब ये लेबनान से हिजबुल्लाह भी कह रहा है। लेबनान सीमा के पास रहने वालों को एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है, इजराइल के हर हमले का हम जवाब देंगे। क्योंकि देखिए, जो सेना है वो ग्राउंड से भी इजराइल ने उतार दी है। अब हिजबुल्लाह को लेकर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लगातार लेबनान में अटैक इजराइल कर रहा है। एक भीषण धमाका और पूरा इलाका धुएं के गुबार में तब्दील हो जाता है। टारगेट इतना सटीक कि पलक झपकते दुश्मन खाक हो गया। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कहर बनकर टूट रही है। हमले को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आईडीएफ का अचूक निशाना दुश्मन की कमर तोड़ रहा है। आईडीएफ ने इस एक्शन पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनकी एक एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का एक टॉप कमांडर ढेर हो गया। आईडीएफ हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ के ऑपरेशन पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। नेतन्याहू इसी क्रम में दक्षिणी इजरायल में एयरफोर्स बेस पर पहुंचे और जहां उन्होंने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन रोइंग लायन में हिस्सा ले रहे इजरायल और अमेरिका वायुसेना के पायलट से मुलाकात की। हम अपने दुश्मनों के खिलाफ शानदार युद्ध लड़ रहे हैं। हमारे और अमेरिका की वायुसेना के शानदार पायलट इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच शानदार तालमेल है। हम दुश्मन पर हमले जारी रखेंगे। हमारे निशाने पर ईरान और लेबनान के आतंकी है। मैं इस काम में सहयोग देने के लिए मेरे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देता हूँ। אני רוצה שוב להודות לידידי הנשיא טראמפ על שיתוף הפעולה בינינו। लेबनान में इजरायल के ऑपरेशन को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का बयान सामने आया। मैक्रोन ने हिजबुल्लाह को सरेंडर करने की चेतावनी दी। साथ ही इजरायल को लेबनान की जनता को ध्यान में रखते हुए आगे का एक्शन लेने की अपील की।
हिजबुल्लाह को तुरंत इजरायल की तरफ फायरिंग बंद करनी चाहिए। इजरायल को लेबनान के इलाके में किसी भी तरह के जमीनी दखल या बड़े ऑपरेशन से बचना चाहिए। इस बड़े खतरे के समय में मैं इजरायली प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि वे युद्ध को लेबनान तक ना बढ़ाएं। मैं ईरानी नेताओं से अपील करता हूं कि वे लेबनान को ऐसे युद्ध में और ना घसीटे जो उसका अपना नहीं है। हिजबुल्लाह को अपने हथियार छोड़ देने चाहिए, देश के हित का सामना करना चाहिए। पहले भी कई बार लेबनान की धरती से खात्मे की कसम खा चुके नेतन्याहू इस बार हिजबुल्लाह के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना चुन चुनकर प्रहार कर रही है और इसके खात्मे की पटकथा लिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, इजरायल, ईरान और अमेरिका लगातार एक दूसरे पर हमलों की बौछार कर रहा है, लेकिन इस युद्ध में कौन विन विन सिचुएशन में, कौन बैकफुट पर नजर आ रहा है, चलिए एक पूरा एनालिसिस जो है वो हम आपको देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका वर्सेस ईरान में जो पूरा प्लान है दोनों देशों का और उसमें क्या कुछ अब तक हुआ है। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। इसकी ताकत जो है वो बहुत ज्यादा, पूरे विश्व में इसका जिक्र किया जाता है। सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो 250 है। अब ईरान की बात करते हैं। मिसाइल लॉन्चर्स की बात करें तो युद्ध से पहले जो है वो 500 रहे। अमेरिका ऐसा कह रहा है कि हमने 300 मिसाइल लॉन्चर्स जो हैं वो तबाह कर दिए हैं। बड़ा सवाल ये है कि सोर्सेज बता रहे हैं कि 400 भी बचे हैं, क्या 200 भी बचे हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो बना हुआ है। अमेरिका की बात करते हैं। टॉमहॉक मिसाइल्स जो है वो 4000। तो लगातार आपको बता दें कि जो दोनों देशों की, क्योंकि एक तरफ जो है इजरायल और अमेरिका और सामने जो है वो ईरान है और किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं। एक बड़ी चुनौती जो है वो बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आपको और जानकारी जो है वो देते हैं कि इस युद्ध से जुड़ी। एक तरफ अमेरिका की बात करें और ईरान की बात करें, लगातार युद्ध विध्वंसक हो रहा है, लेकिन एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। वो भी दर्शकों को बताना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इजरायल पर ईरान ने फिर से तबाही बरसानी अपने क्लस्टर मिसाइल से अटैक करना और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, ये बड़ी अपडेट है। इजरायल में तेल अवीव की बात करें, वहां पर ये देखिए जिस क्लस्टर का हम जिक्र कर रहे थे, ये देखिए जिस क्लस्टर का हम जिक्र कर रहे थे, ये तस्वीर एक बार ही आप देखिए, आप आसमान में देखेंगे, यही क्लस्टर अटैक जो है वो इजरायल पर ईरान कर रहा है, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे थे। और ये विजुअल्स चिल्ला चिल्ला के उस बात को बयां कर रहे हैं कि कैसे ये अटैक जो है वो ईरान इस वक्त इजरायल पर कर रहा है।